तो हाल ही में अमेरिका और भारत ने एक ऐसी डील का ऐलान किया है जो शायद पूरा का पूरा खेल ही बदल दे। अब देखिए, ऊपर से देखने पर तो ये तेल और टैरिफ का एक सीधा साधा सौदा लगता है, पर क्या हो अगर ये उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात हो। चलिए पता लगाते हैं कि इस कदम के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो पहली नजर में मामला तो यही लगता है ना कि दो देश आपस में व्यापार को और आसान बना रहे हैं। ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई इतना ही सीधा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब एक बड़ी भू राजनीतिक शतरंज की चाल देख रहे हैं। एक ऐसी चाल जिसे शायद दुनिया के शक्ति संतुलन का नक्शा ही बदलने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसे ठीक से समझने के लिए चलिए इस सौदे के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। आखिर कौन सा देश क्या दांव पर लगा रहा है। तो देखिए, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के हिसाब से ये एक बिल्कुल सीधा लेन देन है, जैसे कोई तराजू हो। एक तरफ अमेरिका भारतीय सामानों पर लगे बहुत भारी भरकम टैरिफ को घटाकर 18% कर रहा है, और दूसरी तरफ भारत इस बात पर सहमत हुआ है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। एकदम साफ लेन देन है ना। इसे आधिकारिक तौर पर एक विन विन सिचुएशन की तरह पेश किया जा रहा है, मतलब जहां दोनों की जीत हो। तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे अमेरिका भारत के रिश्ते मजबूत होंगे और साथ ही रूस की कमाई का एक बड़ा जरिया बंद हो जाएगा। सुनने में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन असलियत अक्सर थोड़ी ज्यादा पेचीदा होती है। लेकिन हाँ, ये समझौता कोई रातों रात नहीं हुआ है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उन घटनाओं को जोड़कर देखना होगा जो हमें आज यहाँ तक ले आई हैं। तो कहानी शुरू होती है 2022 के शुरू में यूक्रेन युद्ध से। पश्चिमी देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन इसी दौरान भारत डिस्काउंट का फायदा उठाकर रूस से बहुत ज़्यादा तेल खरीदने लगता है और देखते ही देखते उसके सबसे बड़े ग्राहकों में से एक बन जाता है। अब अमेरिका का जवाब भी आने में देर नहीं लगती। वो दबाव बनाने के लिए भारतीय सामानों पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगा देता है, और बस यही दबाव हमें सीधे आज के इस ऐलान तक ले आता है। और जब हम दबाव की बात कर रहे हैं तो ये कोई छोटा मोटा दबाव नहीं था। कुछ मामलों में तो भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच गए थे। 50%! ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार में टिकना लगभग नामुमकिन सा कर दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस समझौते का असली मतलब क्या है। इसके 3 बहुत जरूरी पहलू हैं। पहला व्यापार, दूसरा ऊर्जा और तीसरा भू राजनीति। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापार की। देखिए, 18% की टैरिफ दर भारतीय सामान को अमेरिकी बाजार में कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देगी, जिससे कपड़ा, फार्मा और स्टील जैसे कई उद्योगों को सीधा सीधा फायदा होगा। और अमेरिका के लिए इसका मतलब है सस्ता आयात और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एशिया में एक मजबूत रणनीतिक पार्टनर। अब आते हैं ऊर्जा पर। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। इसका मतलब है कि वो एनर्जी मार्केट का एक बहुत बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और जब इतना बड़ा खिलाड़ी ये फैसला करता है कि वो किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, तो पूरी दुनिया के बाजार में हलचल मचना तो तय है। और यहीं पर है असली खेल। अगर भारत सच में रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है, तो मॉस्को को अरबों डॉलर का सीधा नुकसान हो सकता है। ये वही पैसा है जो इतने प्रतिबंधों के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। और दूसरी तरफ अमेरिका या मध्य पूर्व के देशों जैसे दूसरे सप्लायर्स के लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाएगा। और अब तीसरा और शायद सबसे पेचीदा पहलू, भू राजनीति। भारत दशकों से रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चलता आया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि भारत किसी एक गुट से बंधकर नहीं रहता। वो पश्चिमी देशों और रूस जैसी एक दूसरे के विरोधी शक्तियों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखता है, ताकि उसकी अपनी आज़ादी बनी रहे। ये जो नया समझौता है, ये भारत की इसी पुरानी नीति को सीधी चुनौती देता है, क्योंकि जब व्यापारिक फायदों को ऊर्जा नीति से जोड़ दिया जाता है, तो भारत पर एक तरह से किसी एक पक्ष को चुनने का दबाव बन जाता है। हालांकि इस बड़े ऐलान के बावजूद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में अभी भी कई पेंच बाकी हैं और कई बड़े सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजनीतिक घोषणाएं अक्सर जमीनी हकीकत से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। भारत सरकार ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर ये नहीं कहा है कि वो रूसी तेल का आयात पूरी तरह बंद कर रही है,
और सच तो ये है कि लंबी अवधि के जो तेल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें रातों रात बदलना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति ये है, अमेरिका ने टैरिफ घटाने का ऐलान कर दिया है, ये बात तो पक्की है। लेकिन भारत की तरफ से सौदे के जो सबसे ज़रूरी हिस्से हैं, यानी रूसी तेल की खरीद रोकना और अरबों का अमेरिकी सामान खरीदना, उनकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस कहानी का नतीजा चाहे जो भी निकले, ये हमें एक बात तो साफ साफ सिखाती है, आज की दुनिया में अर्थशास्त्र सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं रह गया है। व्यापार और ऊर्जा जैसे जो उपकरण हैं, वो अब भू राजनीति के नए और बहुत शक्तिशाली हथियार बन चुके हैं। और ये हमें इस एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है कि क्या व्यापार पर लगाए जाने वाले ये टैरिफ अब वैश्विक कूटनीति का यानी डिप्लोमेसी का एक नया और शक्तिशाली हथियार बन गए हैं। इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।